आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प लेकिन पूरी तरह से अदृश्य शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। वो शक्तियां जो हमारी पूरी वास्तविकता को आकार देती हैं। जरा सोचिए, ब्रह्मांड में मौजूद विशाल गुरुत्वाकर्षण से लेकर हमारे शरीर के अंदर चल रही बायोलॉजिकल घड़ियों तक, और यहाँ तक कि हमारे आपसी रिश्तों के बंधनों तक, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन उनका असर लिटरली हर एक चीज पर होता है। तो आज की इस चर्चा में हम कुल 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले फोर्सेस ऑफ द अनसीन, फिर ग्रेविटीज इनविजिबल जायंट्स, उसके बाद द इन्फिनिट मल्टीवर्स, फिर द 3 AM शिफ्ट, और आखिर में कर्मा एंड इनविजिबल बॉन्ड्स। ये सफर एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर स्लीप बायोलॉजी और हमारी लोक कथाओं तक जाएगा, ताकि हम इन अनदेखी ताकतों को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए सीधे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, फोर्सेस ऑफ द अनसीन, यानी वास्तविकता को चलाने वाली छिपी हुई शक्तियां। यहां हम ये समझेंगे कि कैसे सबसे पावरफुल फिनोमेना, चाहे वो स्पेस में हो या हमारे समाज में, बिल्कुल हमारी नजरों के पीछे रहकर काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ग्रेविटीज इनविजिबल जायंट्स, ब्रह्मांड के अदृश्य इंजन। बड़े स्केल पर बात करें तो हमारे ब्रह्मांड को कुछ बेहद विशाल अदृश्य इंजनों ने थाम रखा है, जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल स्पेस में कोई खाली गड्ढा या छेद है, लेकिन नासा का डेटा हमें बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये ऐसे पॉइंट हैं जहां बहुत सारा मैटर अविश्वसनीय रूप से एक छोटी सी जगह में पैक हो गया है, और इसके चारों ओर एक अदृश्य बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा मजबूत होता है कि वहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। अब हॉलीवुड की फिल्मों में जो ब्लैक होल दिखाए जाते हैं ना, वो असलियत से काफी अलग होते हैं। फिल्मों में उन्हें एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर या दूसरे डायमेंशंस के पोर्टल की तरह दिखाया जाता है, जो अपने आसपास की हर चीज को निगलने के लिए बैठे हैं। लेकिन सच तो यह है कि दूर से उनका ग्रेविटेशनल पुल बिल्कुल नॉर्मल होता है। कोई भी तारा या ग्रह सामान्य रूप से उनकी परिक्रमा कर सकता है। वो तभी खतरा बनते हैं जब कोई चीज उस इवेंट होराइजन के बहुत ज्यादा करीब चली जाए। अगर हम इनके स्केल की बात करें तो वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। हमारे सबसे करीब जो ब्लैक होल है उसका नाम है गाया BH1, जो करीब 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। और अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ब्लैक होल वो है टॉन 618, जिसका वजन हमारे सूरज से 66 अरब गुना ज्यादा है। लिटरली 66 अरब गुना। अगर कोई चीज इसके भारी गुरुत्वाकर्षण के चंगुल में फंस जाए तो वो खिंचकर नूडल जैसी लंबी हो जाती है। इस दिलचस्प प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है स्पैगेटिफिकेशन। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर ब्लैक होल से रोशनी बाहर ही नहीं आ सकती तो वैज्ञानिक उन्हें ढूंढते कैसे हैं? चूंकि हम उन्हें डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसलिए उनके आसपास पड़ने वाले असर को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे उनके चारों ओर घूमने वाली गैस डिस्क से निकलने वाली एक्स-रे को पकड़ना या तारों की अजीब हरकतों को ट्रैक करना। इसके अलावा स्पेस टाइम में पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को मापना और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए रोशनी के मुड़ने को देखना। मतलब हम ब्लैक होल को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उसके छोड़े गए सुरागों को देख रहे हैं। इन ब्लैक होल से थोड़ा और आगे बढ़कर सोचें तो थ्योरेटिकल फिजिक्स एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रखती है। जिन तारों और गैलेक्सीज को हम आज देख पा रहे हैं, क्या उनके परे भी कुछ ऐसे अदृश्य आयाम या दुनिया मौजूद हैं जिनकी हमें कोई खबर ही नहीं है? और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, द इन्फिनिट मल्टीवर्स, यानी अवलोकन के परे की वास्तविकता। यह हिस्सा हमें एक ऐसी थ्योरेटिकल दुनिया में ले जाता है जहां शायद अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हो सकते हैं। तो कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने इन अनसीन रियलिटीज यानी मल्टीवर्स को 4 अलग-अलग लेवल्स में बांटा है, जैसे मैक्स टेगमार्क का मशहूर क्लासिफिकेशन। लेवल 1 में आता है हमारे ही ब्रह्मांड का अनंत विस्तार। लेवल 2 में वो ब्रह्मांड आते हैं जहां फिजिक्स के नियम पूरी तरह अलग हो सकते हैं। लेवल 3 का संबंध मैनी वर्ल्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स से है, जहां हर संभव चॉइस एक नई रियलिटी बनाती है। और फिर है लेवल 4, जो सबसे अनोखा है। ये ब्रह्मांड को एक प्योर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर मानता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी थ्योरी का मतलब क्या है। दरअसल ये मल्टीवर्स का आइडिया हमें एंथ्रोपिक प्रिंसिपल समझने में मदद करता है। देखिए, हमारा ब्रह्मांड जीवन पनपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम फाइन ट्यून्ड। ऐसा क्यों हो? अगर सच में अनगिनत ब्रह्मांड हैं तो ये कोई चमत्कार नहीं है कि हम इस वाले में मौजूद हैं। जाहिर है कि हम उसी ब्रह्मांड में पैदा होंगे जहां कंडीशंस जीवन के अनुकूल हों,
है ना दिलचस्प? खैर, अंतरिक्ष की इन अदृश्य ताकतों की तो बात हो गई, लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसी ही कोई अदृश्य घड़ियां हमारे शरीर के अंदर भी टिक टिक कर रही हैं, जो हमें कंट्रोल करती हैं? तो आइए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द 3 AM शिफ्ट, यानी बायोलॉजी की अदृश्य घड़ी। रात को 3 बजे अचानक नींद खुल जाना, ये हम में से बहुत लोगों के साथ होता है, राइट? अक्सर लोग इसे इंसोम्निया समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक अदृश्य बायोलॉजिकल बाउंड्री के पार जाने का सिग्नल होता है। हमारे नींद का एक पूरा अदृश्य रिदम होता है। इंसान 90 मिनट की नींद के साइकिल से गुजरता है। रात 10 बजे के आसपास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में होता है, जो हमें गहरी नींद देता है। रात 2 बजे हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर सबसे कम होती है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव होता है रात 3 बजे से 5 बजे के बीच। इस वक्त हमारा नर्वस सिस्टम लिटरली गियर शिफ्ट करता है, आराम की अवस्था से निकलकर दिन भर के एक्शन के लिए बॉडी को तैयार करने लगता है। इस गियर शिफ्टिंग के पीछे पूरा खेल हमारे हार्मोन्स का होता है। शरीर का तापमान गिराने वाला मेलाटोनिन कम होने लगता है और उसी वक्त स्ट्रेस और एक्टिविटी का हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम गहरी नींद से निकलकर थोड़ी हल्की नींद में आ जाते हैं। ये बदलाव एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसी वजह से हमारा शरीर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो या कमरे का तापमान बदल जाए तो तुरंत हमारी आंख खुल जाती है। तो हमने एस्ट्रोफिजिक्स और बायोलॉजी दोनों में अदृश्य शक्तियों को देखा, लेकिन इन सबसे परे इंसानों के बीच की वो कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो दिलों को जोड़ती हैं और हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं? चलिए पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, कर्म और अदृश्य बंधन। ये हिस्सा हमें हमारी पारंपरिक लोक कथाओं की तरफ ले जाता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कर्म और इंसानी रिश्तों का वो अदृश्य भार हमारी जिंदगी को ठीक वैसे ही शेप करता है जैसे ग्रेविटी स्पेस को करती है। एक बड़ी ही प्यारी कहानी है करुणा नाम की एक मेहनती मोमो बेचने वाली की। वो एक विधवा थी जिसे उसके लालची बेटे ने छोड़ दिया था। कहानी के मुताबिक जब कुछ जादुई जुड़वा बच्चों की मदद से वो अमीर हो जाती है तो उसका बेटा वापस आता है और वो सारे पैसे चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपना बैग खोलता है, सारे पैसे राख में बदल चुके होते हैं। ये राख सिर्फ धूल नहीं थी, ये उसके बुरे कर्मों का एक फिजिकल रूप था। कर्म की ये शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर कभी खाली नहीं जाता। इसी तरह की एक और बहुत इमोशनल कहानी है। लक्ष्मी नाम की एक बुजुर्ग भुट्टे बेचने वाली महिला को अपने पड़ोस के एक छोटे लड़के के साथ एक अनजाना सा रिश्ता महसूस होता है। सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो अदृश्य बंधन इतना गहरा था कि 15 साल बाद जब वो लड़का एक कामयाब इंसान बन जाता है तो वो वापस लौटकर अपनी उस बुजुर्ग दोस्त को अपने साथ रखने के लिए ले जाता है। इन कहानियों का सबसे बड़ा टेक अवे एक बहुत ही खूबसूरत कोट में छिपा है, कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से जुड़े होते हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी के सबसे मजबूत और सबसे टिकने वाले रिश्ते अक्सर हमारी आंखों से पूरी तरह अदृश्य होते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें किसी भी फिजिकल चीज से ज्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या समझें? चाहे वो किसी ब्लैक होल का विशाल गुरुत्वाकर्षण हो जो स्पेस टाइम को मोड़ दे, हमारे अंदर टिक टिक करती वो बायोलॉजिकल घड़ी हो जो हमें रात को जगा दे, या फिर प्यार और कर्म के वो मजबूत धागे हों जो इंसानों को जोड़े रखते हैं, हमारी पूरी हकीकत का आधार वही चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। और ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, हमारी इस वास्तविकता का, हमारी इस रियलिटी का और कितना बड़ा हिस्सा है जो अभी भी पूरी तरह से अदृश्य है। इस ब्रह्मांड में और हमारे खुद के वजूद में ऐसी कितनी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।